नमस्ते मित्रों। अब ये अश्वल का पुत्र है कौशल्य, वो पिपलाद ऋषि से पूछते हैं कि यह प्राण जो सब उत्पन्न हुए पदार्थों को धारण करता है, स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है? इस शरीर में यह किस प्रकार आता है? अपने भिन्न भिन्न विभाग करके शरीर में किस प्रकार स्थित है? किस प्रकार यह शरीर से निकलता है? और ब्रह्मा संसार को यह प्राण किस प्रकार धारण करता है? और आत्मा को यह किस प्रकार धारण करता है? तो ये क्वेश्चन पूछे हैं कौशल्य ने पिपलाद ऋषि से। तो पिपलाद ऋषि बोलते हैं कि प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। जैसे कि एक आदमी की छाया होती है, ऐसे ही आत्मा बिना प्राण के नहीं होता। आत्मा के साथ उसकी परछाई मतलब प्राण होता है। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल दिया है। तो इसमें जैसे आत्मा शरीर के अंदर आता है, वैसे ही प्राण चलने लगता है। और प्राण एक राजा की तरह अपने कर्मचारियों को विभाग बांट देता है और अलग अलग काम दे देता है उनको। तो ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं। मैंने बताया अपान प्राण तो एलिमेंट्री सिस्टम से होता है। ये सबसे नीचे एनस के पास माना जाता है, यहाँ पे होता है प्राण। और ये एलिमेंट्री सिस्टम से रिलेटेड रहता है, मतलब सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, इन चीज़ों से। दूसरा होता है प्राण। ये 5 प्राण होते हैं। इनमें से पहले का नाम है अपान, दूसरे का नाम है प्राण। प्राण ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड रहता है। इसमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई। तीसरा हो गया समान। समान ये डाइजेशन से रिलेटेड रहता है। चौथा हो गया व्यान। व्यान मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम से, सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो इसमें नस नाड़ियाँ ये सब आ जाती है। एक होता है उदान, 5वां, ये हृदय में होता है उदान प्राण। तो उदान जो प्राण है वो तेज होता है और उदान के द्वारा ही आत्मा शरीर से बाहर निकलता है। जब मृत्यु होती है या फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उस टाइम पे ऐसा होता है। और ये जो प्राण है ये 5 तत्वों से भी जुड़े हुए हैं। जैसे अपान जो प्राण है एलिमेंट्री प्राण वाला, एक्सक्रीशन वाला, वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। ये आयुर्वेद में आपको अच्छे से पता लगेगा। और मैंने पुराने वीडियो में भी बता रखा है अच्छे से। प्राणों पे वीडियो है और चक्रों की वीडियो, वो आप देख सकते हैं। जो आकाश तत्व है वो समान प्राण से जुड़ा होता है, डाइजेशन से जुड़ा रहता है। और जो वायु तत्व है वो व्यान प्राण से जुड़ा रहता है, ऐसे है। और जो उदान है उसमें तेज होता है। तो ब्राह्य जो जगत होता है उसमें भी प्राण ही आदित्य रूप में होकर उदय होता है। और आदित्य की ही प्राण शक्ति चक्षु की प्राण शक्ति में अनुग्रहित करती है। चक्षु इस पिंड का सूर्य है, सूर्य ब्रह्मांड का चक्षु है। तो कहने का मतलब ब्राह्य जगत में भी प्राण होता है और हमारे शरीर के अंदर भी प्राण होता है, जो इसका आधार होता है, जो इसको चलाता है, आधार होता है। बिना प्राण के तो कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब ये है। और जब मृत्यु होती है तो प्राण के साथ साथ क्या क्या जाता है? तेज, चित्त और आत्मा को अपने संकल्पों के साथ ले जाता है। तो हमारे संस्कार, आत्मा, चित्त, तेज, प्राण, ये सब एक साथ निकलते हैं शरीर से, फिर दूसरे शरीर में चले जाते हैं। बाकी मन, इंद्रिया और ये शरीर ये यहीं पड़ा रह जाता है। अब जो चौथा प्रश्न आता है वो यह है, गार्ग्य पूछता है ऋषि पिपला से कि भगवान कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है, यह सब किस में प्रतिष्ठित है, कौन इन सब का आधार है? अब देखिए, मन को तो सूर्य माना गया है और इंद्रियों को किरणों के समान माना गया है। तो मन के अस्त होने पर, सोने पर ये सीमित हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां भी सीमित हो जाती हैं। जब हम सो जाते हैं तो मन भी हमारा
अस्त हो जाता है और ये इंद्रिया की मूवमेंट भी वो हो जाती है। तो कौन सोता है? हमारा मन सोता है, कहने का मतलब ये आंसर। फिर कौन जगता है? 5 प्राण जो होते हैं वो सदा जगते हैं, चाहे हम सोएं चाहे हम बेहोश रहें, लेकिन वो प्राण चलते रहेंगे। अगर प्राण चलेंगे तो फिर आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया कि कौन जगता है। अब कौन स्वप्न देखता है? स्वप्न भी मन ही देखता है। मन जो इसमें वो करता है, ऑब्जर्व करता है, वही उसके सपने में चीज़ें आती हैं। और अब बताया गया यह सब किस में प्रतिष्ठित है? तो ये इंद्रिया, प्राण, मन, यह सब आत्मा में प्रतिष्ठित है। तो जो कोई भी चीज़ होती है वो सब सारी चीज़ लिंक फिर आत्मा से ही होती है। तो आत्मा श्रोता है, रसयिता है, कर्ता है, दृष्टा है, सूंघने वाला है, मनता है, घ्राता है, सूंघने वाला, रसयिता है। तो ये सारी चीज़ें आत्मा के बारे में बताई गई है। अब देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। इसमें ओंकार की उपासना का महत्व पूछा है। ये सत्यकाम शिष्य ने पूछा है ऋषि पिपलाद से। अब ऋषि पिपलाद सत्यकाम पूछते, हे भगवान, जो व्यक्ति जीवन भर ओंकार का ध्यान करे वह ऐसे ध्यान से किस लोक को जीत सकता है? तो ऋषि पिपलाद कहते हैं कि पर और अपर 2 प्रकार की विद्या होती है। जो परा विद्या को जान लेता है वो ब्रह्मा को जान लेता है, और अपर विद्या तो जो भौतिक विद्या है, जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब पढ़ते हैं, भौतिक विद्या में आती है। और परा विद्या में कौन सी आती है? आध्यात्मिक विद्या। तो उसमें वेद, वेदांग ये सब आते हैं। तो उन्होंने 3 मात्रा का जप बताया ओंकार का। वैसे तो एक 4 मात्रा का जप भी बताया आनंद स्वामी जी की बुक में, लेकिन वो लोग तो योगी और समाधि जिनकी लगती है वो ही जान पाते हैं, वो हमारी समझ से बाहर है। लेकिन हमारे लिए तो 3 मात्रा वाला जप बताया है। तो पहला 1 मात्रा का जप होता है, फिर 2 मात्रा का जप, फिर 3 मात्रा का जप। तो इनमें स्टेज बढ़ जाती है। 1 मात्रा वाला जप थोड़ा कम रहता है, 2 मात्रा वाला जो ज़्यादा जप करते हैं उनको, 3 मात्रा वाला जप जो और भी ज़्यादा करते हैं। तो जो 1 मात्रा का जप करते हैं उसमें, जिसमें वह तप, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, तप, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य जिसमें रहता है, से युक्त होकर परमात्मा की महिमा का अनुभव करता है, तो जिसका आत्मा जाग उठता है वह 1 मात्रा का जप होता है। इसमें कुछ कुछ अनुभव होता है। फिर 2 मात्रा का जप होता है। 2 मात्रा के जप में बहुत कुछ अनुभव होता है। और 1 मात्रा का जप का ज्ञान ऐसा होता है जैसे ऋग्वेद का ज्ञान हो गया। और जो 2 मात्रा का ज्ञान होता है वो ओंकार में और अधिक चित्त लगाता है। जो लोग ओंकार में और अधिक चित्त लगाते हैं 1 मात्रा से वह ज़्यादा, वह उसमें मानसिक जगत की संपूर्ण सुख शांति का संपादन हो जाता है। तो उन लोगों में क्या होता है, जो 2 मात्रा की जप करते हैं उनमें मानसिक जगत की संपूर्ण सुख शांति का संपादन हो जाता है। तो उनको सुख शांति मिलती है और मानसिक रूप से वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आजकल में जैसे हम देखते हैं कि धनी भी उदास रहते हैं, अशांत हो सकते हैं, लेकिन सुख शांति किसी के पास भी नहीं है। तो सुख शांति तो के लिए तो 2 मात्रा वाला जप करना पड़ता है। तो यह मानो कि ऋग के साथ यजुर्वेद का भी ध्यान है। तो इस 2 मात्रा वाले जप में की तुलना ऋग्वेद और यजुर्वेद से की गई है। तो इसमें सोमलोक की अनुभूति करके फिर इधर लौट आता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें पूरा आदमी प्रॉपर वो नहीं होता, वो तो 3 मात्रा वाले जप में होता है, पूरा मतलब ढल जाता है जो ब्रह्मा में। तो जिस मात्रा के जप में कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ भी नहीं, परंतु केवल ब्रह्मा ही ब्रह्मा की उपासना करता है, तो इसको 3 मात्रा वाला जप कहते हैं। यह ऋग्वेद यजुर्वेद के साथ साम वेद का भी ध्यान हो गया एक किस्म का। तो इसमें इस जप करने से तेज उत्पन्न होता है। तो तेज उत्पन्न हो जाता है, तेज के कारण ये है। तो
इसमें 3 मात्रा का जप यही है ओम, ओ उ मैं, इसमें 3 वर्ड होते हैं ए उ मैं। तो एक तो होता है उत्पत्ति करने वाला, एक होता है ऊ का मतलब लंबा बोला जाता है पालन पोषण करने वाला, और मैं मतलब प्रलय करने वाला। तो ये 3 मात्रा का जप है ओंकार का। तो ये तीनों प्रकार के जप मैंने बताए। तो इसमें 1 मात्रा का जो जप है उसमें पृथ्वी के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 मात्रा का जप है उसमें चंद्रमा की सौम्यता आ जाती है, मानसिक शांति, सुख शांति मिलती है। और जो 3 मात्रा का जप है उसमें सूर्य का तेज आ जाता है, तो उसमें अलग ही एक्सट्रीम पावर आ जाती है। तो ये था 3 मात्राओं का जप जो मैंने आपको बताया। इसमें एक 4 मात्रा का जप भी होता है, उसका मेरे को कम पता है, लेकिन वो समाधिष्ट लोग ही, योगी लोग ही बता सकते हैं इसके बारे में, या जो वेदों की नॉलेज रखते हैं वो बता पाएंगे। अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन होता है, छठा क्वेश्चन, वो सुकेशा पूछते हैं ब्रह्मा की जो 16 कलाएं हैं उसके बारे में ऋषि पीपलाद से, कि भाई 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है। तो ऋषि पीपलाद कहते हैं वह पुरुष इस शरीर के भीतर है। कला का मतलब यहाँ अंश बताया गया है, तो शरीर के भीतर हमारे ईश्वर है, तो वो ईश्वर के बारे में ही बताया गया है कि ईश्वर की 16 कलाएं हैं। और कला का मतलब यहाँ पे अंश है, मतलब उनका अंश है। अब वो 16 कलाएं कौन कौन सी है, उसमें यही है प्राण द्वारा श्रद्धा, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, मन, इंद्रियां, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम, ये ऐसे करके 16 कलाएं हैं। तो 16 कलाएं उसी से उत्पन्न हुई है, परंतु वह स्वयं कला रहित है। देखिए, तो जो 16 कलाएं बताई गई है वो ईश्वर के बारे में बताई गई है, और वो कलाएं उसी से उत्पन्न हुई है, जबकि वह स्वयं कला रहित है, मतलब उसके अंदर, मतलब कला से दूर है वो। तो ऋषि पीपलाद कहते हैं जैसे रथ की नाभि में अरे लगे होते हैं, ऐसे ही जिस ब्रह्मा में कला प्रतिष्ठित है उस जानने योग्य पुरुष का ज्ञान प्राप्त करो, तभी तुम्हें मृत्यु किसी प्रकार की व्यथा नहीं देगी। तो उस ईश्वर को जानो, उस ईश्वर को जानने से मृत्यु भी तुमको दुख नहीं देगी। तो पीपलाद ऋषि उन 6 जिज्ञासुओं को, जिनका मैं 6 लोगों ने, जिन्होंने शिष्यों ने क्वेश्चन को संबोधित करके कहने लगते हैं कि मैं उस पर ब्रह्मा के विषय में इतना ही जानता हूँ, इससे परे वह भी नहीं है। देखिए कि मैंने पिछले उपनिषदों के वीडियो में बताया था, जो ये बोलता है कि मैं ईश्वर को पूरा तरीके से जान चुका हूँ, तो इसका मतलब उसने ईश्वर को नहीं जाना। तो इसमें ऋषि पीपलाद जी देखिए कितने अच्छे से कह रहे हैं कि मैं उस पर ब्रह्मा के विषय में इतना ही जानता हूँ, मतलब पूरा नहीं जानता, ये बात नहीं बोली उन्होंने। और वे सब जिज्ञासु फिर ऋषि की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि आप हमारे पिता हैं, आप ही हमें अविद्या रूपी नदी के परले किनारे लगाने वाले हैं, आप परम ऋषि हैं, आपको बार बार नमस्कार हो, आपको बार बार नमस्कार हो। तो ये था परसोपनिषद, काफ़ी अच्छा था। इसमें प्राण के बारे में बताया गया, और प्राण, इस सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, कैसे तप करता है ईश्वर, और फिर कैसे ईश्वर की 16 कलाएं हैं, कैसे ओंकार का 3 मात्रा वाला जप होता है वो बताया गया है, और प्राण किसके साथ आता है, आत्मा के साथ आता है, आत्मा की परछाई बनकर। तो ये सब बातें इसमें बताई गई है परसोपनिषद में। आशा है कि दोनों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अब आगे के उपनिषद, मुंडकोपनिषद बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।